ईश्वर का शुक्रिया अदा करके जो करते हैं सुबह की शुरुआत, वो जीवन में कभी निराश नहीं होते। आ जाएं चाहे लाख मुसीबतों के बादल, फिर भी उनके जीवन में कभी अंधेरे नहीं होते। भाग्य से भी भाग्यशाली है आप, जिसे भगवान ने बनाया है। भले कोसते हो आप भगवान को लाख मगर, पर भक्त के बुलाने पर भगवान दौड़ा चला आता है। कितना भी रूठ लो वो मनाती जरूर है, क्योंकि वो माँ ईश्वर का स्वरूप है। चंद रुपए के लिए हम अपना ईमान बेच देते हैं। चंद मिनटों के सुख के लिए हम अपने रिश्तों से दूर हो लेते हैं, पर चंद मिनट भी अपनी बुद्धि पर गौर नहीं करते। इसलिए ये चंद मिनट ही हमारे जीवन को चौपट कर देते हैं। किसी के खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान करनी पड़े तो यह सौभाग्य होता है, क्योंकि अपने लिए तो हर कोई जीता है, पर जो दूसरों के लिए जिए उसी का तो भाग्य होता है। दुख सुख में समाया होता है, जैसे अंधेरा और सूर्य साथ साथ होता है। एक आता है तो दूसरा चला जाता है, और दूसरा आता है तो पहला चला जाता है। कितना वक्त हम यूं ही खराब कर देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। कितनी बातें हम यूं ही सोच लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। कितने वक्त हम बेहोश जीते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। सुबह से शाम तक अगर हम गौर करें तो हमें पता चलेगा कि कितनी चीज़ें हम करते हैं जो फालतू होती है। कितनी बातें हम बोलते हैं जो बेमतलब होती है। बेहोश सिर्फ वो नहीं होता जो बिस्तर पर पड़ा हो, बेहोश तो वो भी होते हैं जिन्हें होश ही नहीं कि उन्हें क्या करना है और वो क्या कर रहे हैं। दूसरों की बर्बादी पर कभी जश्न ना मनाना, क्योंकि समय कभी नहीं ठहरता। न जाने कब वो आपके पास आ जाए। बिना मांगे ही मिल जाता है सब कुछ जब बच्चा छोटा होता है, क्योंकि वो अहंकार से दूर होता है। पर जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, उसे मांगने पर भी सब कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि तब वो मासूम नहीं बल्कि अहंकारों और विकारों से भर जाता है। सृष्टि तभी बदलती है जब दृष्टि बदलती है, क्योंकि पौधा तब तक अच्छा नहीं बनेगा जब तक उसका बीज अच्छा नहीं होगा। हम सारा दिन मन की बातें करते हैं, पर मन को आज तक किसी ने देखा नहीं है, फिर भी वो कितना ताकतवर है। वैसे ही हमारी सोच है, जिसे हम देख नहीं पाते, फिर भी वही है जिससे हम सब कुछ कर पाते हैं। कभी यह मत सोचना कि जो दिखाई नहीं देता उसका अस्तित्व नहीं होता, बल्कि जो दिखाई नहीं देता वही सबसे ताकतवर होता है और वही सारा दिन कार्य करता है। खुदा खुद किसी का भाग्य नहीं लिखता, खुद आप खुद के भाग्य के रचयिता हैं। कर्म वो कलम है जिससे आपके भाग्य का निर्माण होता है। जो धर्म के नाम पर लड़ते हैं और इंसानियत का खून करते हैं और सोचते हैं
कि खुदा को खुश कर लेंगे, पर वो कितने नासमझ है। खुद के भाई का ही खून बहाकर खुद के पिता को प्रसन्न करते हैं। कितनी बेवकूफ़ी भरे हैं ये कारनामे, और हम खुद को समझदार समझते हैं, फिर भी खुदा हमें माफ़ कर देते हैं। जब तक रहेगा दिलों में नफ़रत, तब तक ईश्वर को पा नहीं सकते। जिस दिन भर जाएगा आपका दिल प्रेम से, उस दिन से खुद बोलेगा ईश्वर आपकी जुबां से। क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वही तो ईश्वर का निवास होता है, और जहाँ ईश्वर का निवास होता है वहाँ गलत कर्म कभी नहीं होता है। आप सबका जीवन भी प्रेम से परिपूर्ण हो, मन में नफ़रत के जगह सहानुभूति हो, ना कोई गिला हो ना कोई शिकवा हो, और जब तक रहे जिंदगी ईश्वर की याद कभी कम ना हो। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक आप अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें।